ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। जून का महीना आने वाला है। जून के महीने में आपकी राशि में कैसा होगा ग्रहों का गोचर, कैसी होगी आपकी स्थिति, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, धन की स्थिति, व्यापार की स्थिति, नौकरी की स्थिति, प्रेम में है तो प्रेम की स्थिति, और अगर आप विवाहित हैं तो विवाह की स्थिति। और कार्यक्रम के अंत में मैं उपाय बताऊंगा। आज मैं चर्चा करूंगा वृषभ राशि के बारे में कि वृषभ राशि वालों का जून का महीना कैसा होगा, क्या आपको सावधानी बरतनी है और किन उपायों को करने से आपको लाभ मिलेगा। जीवन में आपके अगर समस्याएं चल रही हैं, आप बहुत हताश हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं, पैसे की स्थिति अच्छी नहीं बन पा रही है, नौकरी में हमेशा डर का माहौल बना हुआ है, बड़े लोग आप पे लांछन लगाते हैं, तो आप हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबरों पे संपर्क कीजिए। आपको जो विधि बताया जाए वो विधि का पालन कीजिए। देखिए आपके जीवन से समस्याएं दूर कैसे होंगी उसका मैं आपको गारंटी देता हूँ, बशर्ते जो नियम आपको बताया जाए, जो विधि बताया जाए उसको आपको पालन करना है। स्वस्थ रहने के लिए नाश्ते से पहले करने वाली गोली, खाली पेट खाने वाली गोली अगर आप खाना खाने के बाद करेंगे तो उसका प्रभाव कैसे होगा, उसी अनुसार जो आपको नियम बताया जाए, जो विधि बताया जाए उसका आप पालन नहीं करेंगे तो आपको लाभ कैसे मिलेगा। इसलिए किसी भी समस्या, किसी भी तरह की कोई समस्या, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप और आपको लग रहा है आपको सफलता मिलने की संभावना थोड़ी कम है, तो हमारे कार्यालय से सिद्ध किए हुए कलम को मंगाइए। उस कलम के माध्यम से आप जो पूजा पाठ करेंगे, अध्ययन करेंगे, उससे आप 3 प्रकार का लाभ होगा। आपको जो भी याद करना है उनको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा, कम ही 1, 2 बार, 4 बार पढ़ने पे, कम ही बार रिपीट करने पे वो आपको कंठस्थ होगा। दूसरा, उस कलम के माध्यम से जो भी आप लिखेंगे वह आपको एक ही बार में याद होगा। तीसरा, उस कलम के माध्यम से आप जो भी परीक्षा देंगे उसमें उत्तीर्ण होने की संभावना प्रतिशत आपकी बढ़ जाएगी। तो वृषभ राशि पे चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। अगर आपकी कुंडली में यह बात नहीं आपकी वृषभ राशि के साथ सूट हो रहा है तो आप लग्न के हिसाब से ग्रहों का अध्ययन एक बार करा लीजिए, कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। 1100 रुपया फीस भर के आप हमसे कुंडली का विश्लेषण करा के उपाय प्राप्त कर सकते हैं, जो उपाय करने पे आपको तत्काल रूप से लाभ मिलेगा, क्योंकि वो कुंडली के समस्याओं को देखकर उपाय बताया जाएगा। तो चलिए वृषभ राशि वालों के बारे में पहले बताऊं कि सारांश में कैसा रहेगा उनका महीना। तो वृषभ राशि वालों को महीना बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आपको विदेश जाने के प्रबल योग बन रहे हैं। आप किसी काम से भी विदेश जा सकते हैं, लेकिन विदेश यात्रा के समय आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। सभी कागजों को संभाल कर आप रखिएगा, क्योंकि दस्तावेज की कमी के कारण यात्रा में कोई असुविधा हो सकती है। आपको कोई लंबी यात्रा पर जाने की आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको लाभ मिलेगा। शारीरिक समस्या आपको लंबी यात्रा आप करेंगे तो उसमें हल्की सी शारीरिक समस्या आएंगी, लेकिन लंबी यात्रा का मन बना है तो आप तैयारी कर लीजिए। आपको लंबी यात्रा का योग बनना है। आपके मन में एक साथ बहुत सारे विचार चलेंगे जो आपके सोचने और समझने की शक्ति को प्रभावित करेंगे। वैवाहिक संबंधों में प्रेम बढ़ेगा। हल्का फुल्का अहम या टकराव तो संभव है, लेकिन आपसी प्रेम बढ़कर आपके रिश्ते को मजबूत बनाने में कामयाब होगा। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, लेकिन अच्छी बात यह होगी कि आप अपने प्रीतम से अपनी सभी बातें कह पाएंगे, जिससे आपके मन में जो भी शक का बीज पैदा हो चुका है वह दूर हो जाएगा और आपसे दूरियां कम होंगी। विद्यार्थी को शिक्षा में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और इसके लिए अपनी एकाग्रता को बढ़ाने का पर ध्यान देना चाहिए। भले ही इसके लिए कुछ समय के लिए आपको कार्यों से दूर जाना पड़े, लेकिन फिर भी आप अपने मस्तिष्क को शांति के लिए काम कीजिए। आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे आपकी पढ़ाई जो है प्रभावित होगी और आप परेशानी महसूस कर सकते हैं। पारिवारिक संबंधों में अनुकूलता ही रहेगा। आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा। करियर के क्षेत्र में यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है।
आप नौकरी करते हैं तो अथवा व्यापार करते हैं तो आपको मन चाहे सफलता मिलेगी और आपका मेहनत आपको अन्य लोगों से आगे रखेगा। स्वयं पर विश्वास रखिए, हर काम को पूरे मन से करिए, इसमें आपको सफलता मिलेगी। यह था सारांश में। अब एक एक चीज के बारे में ग्रहों के गोचर के हिसाब से विस्तार से समझिए। कार्य क्षेत्र के बारे में तो वृषभ राशि वालों, जून का महीना कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अनुकूल रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी शनि महाराज दसम भाव में ही पूरे महीने बने रहेंगे, जिससे आप खूब लगन और मेहनत से परिश्रम करेंगे, अपना काम बखूबी निभाएंगे और कार्य क्षेत्र में अपने पद पर आप बने रहने के लिए जो आवश्यक योग्यताएं हैं वह सभी आपसे होने के कारण, आपके द्वारा उनका इस्तेमाल करने के कारण आप एक आदर्श कर्मचारी के रूप में नौकरी में अपनी जगह पक्की बना पाएंगे। जहां तक आपके वरिष्ठ अधिकारियों की बात है तो वह थोड़ा सा तेज तर्रार हो सकता है और आपके प्रति उनके मन में विचार अच्छे बुरे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसलिए बस एक बात का ध्यान रखें कि आपका कोई विरोधी आपके विरुद्ध जाकर आपको कोई नुकसान या गलत बातें न किसी के सामने पेश कर दे। ऐसा होने पर तुरंत अपनी स्थिति उनके समक्ष स्पष्ट करें, अन्यथा उसका कोई गलत मतलब निकाल लेगा। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज प्रथम भाव में विराजमान रहने के कारण आपको कठिनाइयों के बाद सफलता मिलने के योग बनेंगे। कठिन परिश्रम ही आपकी सफलता का कुंजी होगा। व्यापार करने वाले जातकों को विदेश संपर्क का लाभ मिल सकता है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी होगी। आपको अपने क्रोध पर भी थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। यदि आपके व्यावसायिक साझेदार किसी बात को लेकर क्रोध करते हैं तो उन्हें समझाने और संभालने की कोशिश कीजिए। व्यर्थ के विवाद से आप दूर रहिए, इसी में आपका व्यापार उन्नत की राह पे आगे बढ़ना प्रारंभ कर देगा। सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र ग्रह सप्तम भाव पर एक साथ कई निर्णय ले सकते हैं। हालांकि यह सभी निर्णय आपके लिए बेहतरीन नतीजे लेकर आएंगे, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। शुक्र महाराज 12 जून को, बुध महाराज 14 जून को और सूर्य महाराज 15 जून को प्रथम भाव से निकलकर द्वितीय भाव में आ जाएंगे, जिससे आपके व्यापार में अच्छी स्थिति का निर्माण होगा और आप बेबाकी से अपना काम जारी रख पाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आमदनी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एकादश भाव में राहु की उपस्थिति आपके लिए एक वरदान के समान है। आपकी आमदनी में बेतहाशा बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। आप जिस काम को करेंगे उस काम से ही आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा। हालांकि बस एक बात यह है कि मंगल महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो खर्चों के बनाए रखेंगे और उन पर शनिदेव की दृष्टि भी होगी। इसलिए खर्च कुछ बेवजह से हो सकते हैं, जिनके लिए आपको थोड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी, लेकिन आमदनी भी अच्छी होती रहेगी, जिससे आपको कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। सूर्य के 15 जून को मिथुन राशि में दूसरे भाव में जाने से और उसके पहले बुध के भी 14 जून को, शुक्र के 12 जून को दूसरे भाव में जाने से धन संचय करने में भी आप सफल हो पाएंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। संपत्ति के क्रय विक्रय से भी आपको लाभ होगा और किसी तरह का निवेश करने से भी आपको धन लाभ हो सकता है। आप फिक्स डिपॉजिट स्कीम का भी लाभ उठा सकते हैं और इससे आपका धन अच्छे से जमा कर सकते हैं। आपको आने वाले समय में उसका अच्छा लाभ मिल सकता है। शेयर बाजार में पैसा डालने के लिए समय बहुत अनुकूल है आपके लिए शेयर बाजार में, लेकिन थोड़ी समस्या आ सकती है, आपका पैसा कुछ समय के लिए फंस जाएगा, इसलिए काफी सोच विचार के फैसला लीजिएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो वृषभ राशि वालों, जून का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। राशि स्वामी शुक्र आपकी राशि में ही विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य में सुधार मिलेगा। लेकिन सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र के साथ प्रथम भाव में और मंगल द्वादश भाव में तथा केतु पंचम भाव में होने से स्वास्थ्य समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। आपको किसी प्रकार की चोट लगने अथवा बुखार की समस्या हो सकती है, जो समय रहते ही उचित इलाज से ठीक हो जाएगी, इसलिए कोई ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य, बुध, शुक्र ग्रह महीने के उत्तरार्ध में आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, जिससे अपने खान पान में आपको सुधार करना होगा। खान पान की आदतों पर ध्यान देना होगा। अच्छी दिनचर्या का पालन करें, अन्यथा आपके दांतों और बालों से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है।
वैसे आप अपने आप को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए काफी प्रयास करेंगे और यह प्रयास आपके लिए सफल भी होगा, जिससे आप अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ भी उठा लेंगे। यदि आप प्रेम में हैं या विवाहित हैं तो आपके लिए जून का महीना, प्रेम की बात करें तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। पंचम भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे और उन पर राहु महाराज की पूरी दृष्टि पड़ेगी। पंचम से अष्टम भाव में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके प्रीतम के बीच कहासुनी होने और आपसी सामंजस्य का अभाव होने की स्थिति पैदा होगी। आपको अपने प्रीतम पर किसी प्रकार का कोई शक पैदा हो सकता है और शक का इलाज नहीं है, इसलिए बेवजह आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। आपको चाहिए कि अपने प्रीतम पर पूरा भरोसा रखें और उनकी बातों को सुने, जाने कि उनके व्यवहार का क्या कारण है। इसी से आप अपने पास और अपने निकट उनको समझेंगे। रिश्ते की अहमियत को आप समझकर रिश्ते की रक्षा कर पाएंगे। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज 14 जून को आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे परिवार के बीच आप अपने प्रीतम से उनको मिलवा सकते हैं और परिवार को लोग उनको स्वीकार भी कर सकते हैं। इसके बाद महीने के अंतिम दिनों में 29 जून को बुध ग्रह कर्क राशि के तीसरे भाव में आएंगे। तब आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, आपकी मित्र मंडली में भी इसका इजाफा होगा, आपकी मित्र मंडली भी बढ़ेगी और आपका प्रेम जीवन प्रफुल्लित होगा। जो लोग विवाहित हैं उनकी बात करें तो आपके लिए यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। एक तरफ से देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और बुध जैसे शुभ ग्रह आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके रिश्ते में अच्छी समझ रहेगी, आपका प्रेम बढ़ेगा, रोमांस में भी अवसर मिलेगा, साथ ही कहीं घूमने भी जाएंगे और एक दूसरे को भरपूर प्रेम देंगे। तो वहीं सूर्य और मंगल की दृष्टि भी तथा शनि देव की दृष्टि भी सप्तम भाव पर होने से जीवन साथी से कहासुनी और लड़ाई झगड़े की नौबत भी आ सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सामंजस्य बिठाना होगा। आप चाहे तो इस समय का सदुपयोग इस रूप से कर सकते हैं कि जीवन साथी के नाम से या उनके माध्यम से कोई व्यापार शुरू कर दें, इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, तो इन स्थिति में कमी आएगी और आप अपने जीवन साथी को बराबर महत्व देने में आपसे प्रेम हर रिश्ते की नींव होती है और इसका आप उपयोग कर पाएंगे और आप अपनी नींव को मजबूत कर पाएंगे। इस स्थिति में कमी आएगी, आप अपने जीवन साथी को बराबर महत्व देंगे। अगर मैं परिवार की बात करूं तो यह महीना पारिवारिक तौर पर अच्छा रहने की संभावना है। दसम भाव के स्वामी सूर्य महाराज प्रथम भाव में महीने के पूर्वार्ध में बने रहेंगे, जिससे आपकी माता जी का वर्चस्व घर पे बना रहेगा। उनकी बातों को मानना और समझना आपके लिए आवश्यक होगा। उनके निर्णय बेहतरीन साबित होंगे, जिससे घर का माहौल अनुकूल रहेगा। पूरे महीने दसम भाव में शनि देव उपस्थित रहकर आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे बीच बीच में कुछ कहासुनी होने की नौबत आ सकती है। पिताजी से आपके संबंध ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन उनको कोई भी कड़वी बात कहने से आप बचिएगा। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने के पूर्वार्ध में प्रथम भाव में होंगे, जिससे परिवार का सहयोग आपको मिलेगा और बाद में 14 जून को बुध अपने ही भाव में द्वितीय भाव में चले जाएंगे, जिससे परिवार में समरता बढ़ेगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे से अच्छी और प्यारी बातें आप लोग करेंगे। घर का माहौल हल्का रहेगा। मंगल महाराज द्वादश भाव में बैठकर अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेंगे, जिससे भाई बहनों को उनके कैरियर में अच्छी सफलता मिलने का योग बन रहा है। सूर्य महाराज 15 जून को आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, तब परिवार में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, आपको ज्यादा मान सम्मान मिलेगा और आपकी बातों को लोग तवज्जो देंगे। आपको अहम भाव से ग्रसित नहीं होना होगा और किसी को कर्कश वाणी या कुछ कठोर वचन नहीं कहना होगा, अन्यथा आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में परिवार को कोई आमदनी बढ़ेगी या आमदनी बढ़ने का योग बन रहा है। आप उपाय कीजिए। पहला उपाय, आपको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए। दूसरा उपाय, बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित कीजिए। तीसरा उपाय, श्री राधा कृष्ण जी की मंदिर में जाकर उन्हें गोपी चंदन भेंट कीजिए। और चौथा उपाय, किसी तीर्थ यात्रा पर अपनी बहन और भाई को लेकर जाएं। ये 4 उपाय में से जो उपाय आपको आसानी से किया जा सके वह उपाय कीजिए, और अगर चारों हो रहा है तो इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता। उम्मीद है आपके राशि के बारे में आप समझकर इसमें कैसी सफलता प्राप्त करनी है, क्या उपाय करना है, क्या बचाव करना है, आप समझ लेंगे और पहले से इसके बारे में सतर्क रहेंगे।
वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक बटन अवश्य दबाया कीजिए मित्रों। हमारा इससे हम हौसला बढ़ता है और हमको लगता है कि हम समाज में कुछ सकारात्मक चीज़ें कर पाने में सफल हो पा रहे हैं। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।